हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं हूं डी कुमार। दोस्तों, हम आज 10 जीएस क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आए हुए हैं। वो मोटिवेशनल कोट है आपका, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, निशानता किसकी कमी से होता है। तो निशानता किसकी कमी से होता है, तो निशानता आपका विटामिन ए की कमी से होता है। निशानता इसको हम और किस नाम से जानते हैं वो आप देख लीजिए। रतौंधी को ही निशानता कहा जाता है, जो आँखों की एक बीमारी है। और इसका पूरा डिटेल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। रोगी की आंखों की जांच के दौरान पता चलता है कि आंखों का कॉर्निया सूख सा गया है और आई बॉल धुंधला मटमैला सा दिखाई देता है। तो ये सारा आपका डिटेल यहाँ पर रखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन आपका ए है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। पोषक ए जो है आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, साथ ही यह बीमारी से बचने के काम आता है। तो वही संक्रमण रूपी जो आपका यहाँ पर था कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला, तो इसलिए यहाँ पर देखिए यह बीमारी से बचने के काम आता है। यह पोषक शरीर के अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में भी मदद करता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा वगैरह हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत की जलवायु पर प्रभाव महासागरीय जलधारा का, महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसका भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। भारत की जलवायु पर प्रत्यक्षतः किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अक्षांश है, समुद्र से निकटता है, मानसून पवन है, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति है, जहाँ पे अक्षांश के बारे में आपको लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। तो दो राज्य आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, जहाँ लौटते हुए मानसून के कारण क्या होता है, चक्रवात आता है। तो लौटता हुआ मानसून क्या है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता जी शंकर कुरूप थे। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देख लीजिए। जी शंकर कुरूप का जन्म 3 जून 1901 ईस्वी में हुआ था, और ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी से हुई थी, और इसमें जो है 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसमें 1 लाख रुपया राशि दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भीमा मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो भीमा मंदिर आपका हरियाणा में स्थित है। चलिए इससे भी कुछ फैक्ट देखते हैं। भीमा मंदिर, तो भीमा मंदिर देवी मंदिर हरियाणा के पंचकुल जिले के पिंजौर शहर में स्थित है, और यहीं पर आपका पिंजौर गार्डन भी स्थित है। इसी को हम लोग उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्तौड़ की रानी झाली किसकी शिष्या थी। तो चित्तौड़ की रानी झाली रविदास की शिष्या थी। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। ये झाली रानी जो है वो कौन है, तो राणा संगा की पत्नी, और कहा जाता है कि महाराणा संगा की कुल 28 रानियां थी, जिसमें एक रानी झाली का भी जिक्र आता है। तो इसके गुरु कौन है, तो राणा संगा की पत्नी झाली रानी के गुरु हैं रविदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से थे? तो भूपेन हजारिका असम राज्य से बिलोंग करते हैं और इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। तो चलिए, भूपेन हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार रह चुके हैं और इनको जो है भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला? तो 2019 में मिला। और अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी भारत रत्न। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया था? तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट 2008 ईस्वी में खेला गया था। और इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं आगे की ओर। देखिए, पहला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल देश भारत और प्रशासक कौन इसको खिलाता है? बीसीसीआई। और इसका स्वरूप क्या? T20 है। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था, अंतिम टूर्नामेंट 2019 में हुआ था। और अभी वर्तमान में ये कोरोना वायरस के वजह से ये स्थगित कर दिया गया है। और कौन सा टीम जीता हुआ है वो आपका सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहाई मंदिर आपका दिल्ली में स्थित है और इसी बहाई मंदिर को हम लोग लोटस टेम्पल अर्थात कमल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। यह स्थान कहाँ? नई दिल्ली में है और इसके जो वास्तुकार थे फरीवर्ज साहिबा थे। कमल मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू पैलेस में स्थित है। यह एक बहाई उपासना मंदिर है और अपने आप में बहुत ही अद्भुत मंदिर भी है। इस मंदिर में ना कोई मूर्ति है, ना इसमें कोई प्रकार का धार्मिक कांड होता है, पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं। लोग कमल मंदिर की संरचना कमल के फूल की तरह है। बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। थैंक यू दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें।